आज जो हुआ है ना वो सिर्फ एक क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं है, बल्कि आज जो हुआ है वो इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिटिक्स का एक नेकेड डिस्प्ले है। बांग्लादेश ऑफिशियली टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड टूर्नामेंट के अंदर आ चुकी है। हाँ, ये कोई विड्रॉल नहीं था, ये इतिहास का पहला केस है जब किसी टीम को वर्ल्ड कप से किक आउट किया गया है। सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश बाहर क्यों हुई, सवाल ये है कि आखिर वो इतनी जिद पे क्यों आ गए और फिर पाकिस्तान इसमें बीच में क्यों कूद पड़ा जब उनका कोई सीन ही नहीं था। इस पूरे केस को समझेंगे, लेकिन पहले जरा मजे ले लेते हैं, क्योंकि भैया देखिए, जीवन में अगर मजे ना हो तो फिर मजा नहीं आता है। एंड इस समय सोशल मीडिया का जो मीम बाजार है वो बिल्कुल गर्म है बांग्लादेश के बाहर होने के बाद। तो जरा उसी की तरफ नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि भैया पूरा केस क्या है। सबसे पहले आप यही देखिए, यही कुछ हुआ है बांग्लादेश के साथ में। पाकिस्तान ने कहा कि भाई आजा, साथ में नीचे कूदेंगे, लेकिन वहां से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को धक्का दे दिया और खुद ऊपर ही बैठ गया कि भैया तू कूद जा। ये कुछ बांग्लादेश के फैंस का हाल है इस समय। एंड जाहिर सी बात है, काफी पैशनेट फैंस हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के, तो उनका हाल कुछ ऐसा होना ही था। यहाँ देखिए, बांग्लादेश भी लाइक अब कुछ नहीं हो सकता क्या। वैसे ये हालत बांग्लादेश के खिलाड़ियों की है, बांग्लादेश के बोर्ड की नहीं है, वहां की राजनीति की नहीं है, क्योंकि वो लोग तो श्योर है। यहाँ पे ये जो हालत है, ये हालत इस समय पाकिस्तान के खिलाड़ियों की है और किसी की नहीं है। यहाँ देखिए, इंडियंस आफ्टर कंगलुदेश एग्जिट फ्रॉम द टूर्नामेंट। वाह क्या सीन है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। स्कॉटलैंड को इस समय लिटरली यही लग रहा है। पाकिस्तानी फैंस डिसअपॉइंटेड अबाउट बांग्लादेश और ऐसे मजे ले रहे हैं, खबरदार बाप है हमारा। सम्स अप द होल फियास्को। देखो, बांग्लादेश ने सोचा था कि वो घोड़े की सवारी कर रहा है, बट उसको पता नहीं था कि ये गधा है। एंड फिर जब आप इस तरह की सवारी करोगे तो फिर तो यही होगा ना। आप देख लो अब क्या हालत हो गई बांग्लादेश की। ये यदि हमारी बातों में आकर आईसीसी से लड़ने चला था, पाकिस्तान वाले इसी समय यही कर रहे हैं बांग्लादेश का। मतलब उनको कुछ नहीं करना बांग्लादेश से, वो सिर्फ अपनी आग में रोटियां सेकना चाह रहे थे और कुछ भी नहीं। जल्दी बोलो, इंडिया के लिए पैकिंग करना है। ये देखो, ऑल हेल किंग जय शाह, थैंक्स फॉर किंग कांगलूज आउट ऑफ द टी20 वर्ल्ड कप। उन लोगों ने खुद ही गड्ढा खोदा था बाहर निकलने का, शुरू से क्लियर थे। श्रीलंका भेजो, पाकिस्तान भेजो, लेकिन इंडिया नहीं जाएंगे। तो लोग ठीक है, बैठो अब घर में। ये देखो, पाकिस्तान टू बांग्लादेश, टेंशन काय को लेता है, ये ले चने खा। यहाँ पे क्या किया, बांग्लादेश स्कॉटलैंड, लो स्कॉटलैंड अंदर हो गई और बांग्लादेश बाहर हो गई। सुपर पावर बांग्लादेश कुछ इस तरीके से लेट के बोल रहा है कि भाई ठीक है, चलता है, पैसा वैसा नहीं है, चलेगा। बीसीबी ऑन द बैकफुट, 240 करोड़ लॉस इन आईसीसी रेवेन्यू, हेवी लॉसेस फॉर ब्रॉडकास्टर्स एंड रिस्पॉन्स, बोर्ड इनकम डाउन बाय 60% अप्रोक्सीमेटली, इंडियाज अगस्त सितंबर बांग्लादेश टूर अनसर्टेन, इक्विवेलेंट टू 10 बायलैटरल मैचेस। अब आप देख लीजिए बांग्लादेश की कितनी ज्यादा फजीयत यहां पर होनी है। स्कॉटलैंड क्रिकेट भी लाई मेरे कल हो गया, जय शाह टू बांग्लादेश। ये वही है भाई, वी वांट आवर टी20 वर्ल्ड कप मैचेस टू बी हेल्ड आउट ऑफ इंडिया। और आईसीसी आया और यहाँ पे उसने आके ये बोल दिया, आ जा आईसीसी विद बांग्लादेश। अब इसको आप लोग डिफाइन कर दीजिएगा कमेंट में कि इसका मतलब क्या है ना। ये देखो, बीसीबी भी लाइक टू फेस 240 करोड़ रेवेन्यू लॉस बाय बॉयकॉटिंग 2026 टी20 वर्ल्ड कप। बचा लो, अब कर लो ईगो ईगो जो इतना खेल रहे थे ना, कर लो अब ईगो ईगो। ये भी देखो वही है, आईसीसी टू बांग्लादेश, तुम अपनी अब देख लो। तो बेसिक सी बात यह है कि जब आप खेल के बीच में ईगो को लेकर आ जाते हैं तो कहानी कुछ इसी तरीके से उलझ जाती है जिस तरीके से इस समय बांग्लादेश की उलझ गई है। अब आपको पूरा मैटर समझाता हूं, क्या पहले मजे लेना जरूरी थे, फिर बात की बात कर लेंगे। तो जी, टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है। बांग्लादेश के मैचेस कोलकाता और मुंबई में शेड्यूल्ड थे। बांग्लादेश ने आईसीसी को कहा कि भैया हम इंडिया नहीं जाएंगे, रीजन दे दिया सिक्योरिटी का। आईसीसी ने कहा कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट करवा लेते हैं। उसकी रिपोर्ट आई तो थ्रेट लेवल लो टू मॉडरेट आया। आईसीसी ने कहा कि जी स्केड्यूल तो चेंज नहीं हो पाएगा, इंडिया तो आपको आना पड़ेगा। बांग्लादेश ने कहा ना बाबा, हमारे अब्बा मतलब पाकिस्तान ने कहा है कि भैया मत जाओ, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो आईसीसी ने कहा ठीक है भैया, 24 घंटे का टाइम और ले लो, फिर डिसीजन ले लेना। बांग्लादेश ने फिर बोला कि नहीं, पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, हम तो नहीं आएंगे। और फिर आईसीसी ने वही किया जो किसी को लग नहीं रहा था कि होगा, बांग्लादेश को आउट करके स्कॉटलैंड को इन कर दिया गया। अब बैकग्राउंड समझाता हूं। ये फाइट सिक्योरिटी से स्टार्ट नहीं हुई थी, ये फाइट आईपीएल से स्टार्ट हुई थी। आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। एंड उसके बाद बांग्लादेश में जो हुआ वो सब जानते हैं, वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे में इंटरनेशनल आउटरीच हुआ, बीसीसीआई ने इंटरवीन किया, केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया गया। ऐसे में बीसीबी को यहां पर ईगो पे चोट लग गई। बीसीबी ने कहा कि अगर आईपीएल में हमारे प्लेयर्स के साथ ये हुआ तो फिर हम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया क्यों जाए। और यहीं से मैटर एस्केलेट चलता गया और ईगो अपना पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश का बूट्स करता गया। अब आईसीसी ने क्या क्या ट्राई नहीं किया, ईमेल्स किए, मीटिंग्स करवाई, डेलीगेशन ढाका भेजा, सिक्योरिटी असेसमेंट करा लिया, स्केड्यूल को एक्सप्लेन कर दिया। आईसीसी ने कोई भी चीज नहीं छोड़ी, एक एक चीज क्लियर कर दी
कि वर्ल्ड कप के फिक्सचर की सैनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक कंट्री को वेन्यू चेंज ऑन डिमांड मिल गया तो कल को हर कोई यही करेगा और वर्ल्ड कप सर्कस बन जाएगा। ऐसे में वोटिंग हुई, आईसीसी बोर्ड में वोट का रिजल्ट आया 14/2। बांग्लादेश हार गया और उसके बाद भी बीसीबी नहीं माना। डीआरसी गया आखिरी उम्मीद लेकर, पर आईसीसी बायलॉज के हिसाब से डीआरसी इस स्टेज पे इंटरफेयर कर ही नहीं सकता था, तो बस बांग्लादेश का गेम ओवर हो गया। अब स्कॉटलैंड क्यों? इमोशनल डिसीजन नहीं है, प्योरली क्रिकेटिंग है। स्कॉटलैंड की रैंकिंग 14 है। पास्ट वर्ल्ड कप्स में परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही है। 2021 में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराया भी था एंड 2024 में इंग्लैंड के बराबर पॉइंट्स थे। 2022 में वेस्ट इंडीज को हराया था। मतलब ये कोई रैंडम सा रिप्लेसमेंट नहीं है कि उठा के रख दिया, नहीं, कायदे के प्लेयर्स हैं। एंड आयरनी देखिए, जिस बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने पहले हराया था, आज उसकी जगह पर स्कॉटलैंड ही आ रहा है। क्रिकेट हैज डार्क ह्यूमर, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान के भी रोल की बात बता देता हूं एंड यहीं से पूरा मसाला भी स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान ओपनली बांग्लादेश को सपोर्ट में आ गया। पीसीबी ने आईसीसी को ईमेल लिखा, पाकिस्तानी मीडिया ने प्रेशर क्रिएट किया, नजम सेठी ने स्टेटमेंट दे दिया और क्या बोला कि अगर दूसरी कंट्रीज हमारी तरह बांग्लादेश के साथ स्टैंड ले लेती तो आईसीसी को भी समझ में आ जाता कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। मतलब सीधा एक्यूजेशन लगा दिया पाकिस्तानियों ने कि भैया इनका नैरेटिव ये है कि जय शाह आईसीसी को चला रहा है, इंडिया उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था। कि जय शाह तो उसको चला रहा है लेकिन इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं है। क्या मतलब सच में होता है क्या ऐसा? नहीं। न्यूट्रल दिमाग से आप सोचकर देखो कि अगर आईसीसी इंडिया के कहने पे ही काम करता तो क्या बांग्लादेश को इतना टाइम दिया जाता? 3 वीक्स ऑफ नेगोशिएशन, मल्टीपल डेडलाइंस, इंडिपेंडेंट असेसमेंट और वोटिंग, ये सब ड्रामा क्यों हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बांग्लादेश लास्ट ईयर पाकिस्तान गया था जब थ्रेट परसेप्शन हायर था कंपेयर टू इंडिया टुडे, तो फिर इंडिया अनसेफ कैसे हो जा रहा है? एंड यहीं पे बांग्लादेश का आर्ग्यूमेंट पूरा का पूरा वीक पड़ जाता है। पाकिस्तान को इंडिया के डोमिनेंस से प्रॉब्लम है, ये सबको पता है। आईसीसी में बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, ये भी सबको पता है। लेकिन रेवेन्यू भी तो इंडिया से जाता है, इस बारे में कभी बोला है? नहीं। तब तो अपनी जेब में मोटे मोटे पैसों से गर्म करनी होती है, तो फिर कुछ नहीं बोलते ये लोग। पर हर डिसीजन को इंडिया ने करवाया ये बोल देना इनका एक लेजी एनालिसिस होता है, क्योंकि दिमाग चलाना इनको आता नहीं। इस केस में आईसीसी ने अपनी अथॉरिटी प्रोटेक्ट करी और एक प्रेसिडेंट भी सेट कर दिया। वर्ल्ड कप कोई बार्गेनिंग का टेबल नहीं है। यहां पर जय शाह वाले एंगल को भी आपको बता देता हूं। हाँ, जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, हाँ वो एक इंडियन भी है, पर अगर वो वीक डिसीजन लेते तो आईसीसी का स्ट्रक्चर ही पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता। अगर बांग्लादेश को श्रीलंका शिफ्ट कर देते, कल पाकिस्तान बोलेगा कि भैया हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, परसों कोई और बोलेगा कि साहब हमें साउथ अफ्रीका नहीं जाना। फिर वर्ल्ड कप नहीं बल्कि एक ट्रैवल एजेंसी बन जाएगा आईसीसी कि भैया किसका कहाँ टिकट कराना है खुद ही बता दो। अच्छा, बांग्लादेश ने जो ये पूरा मतलब कार्टून पंती करी ना, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी होगा। बांग्लादेश क्रिकेट का लॉस हुआ है, प्लेयर्स का लॉस हुआ है, फैंस का लॉस हुआ है, और एक मैसेज गया है कि इमोशंस और पॉलिटिक्स से ऊपर टूर्नामेंट की इंटीग्रिटी होती है। स्कॉटलैंड के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बांग्लादेश के लिए एक सेल्फ इन्फ्लिसिट वुंड है जो कि उन्होंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इस केस में पाकिस्तान ने पूरी पॉलिटिक्स खेली, बांग्लादेश ने अपनी ईगो दिखा दी फालतू की, जो कि उनकी है भी नहीं। एंड आईसीसी ने बताया कि भैया काम कैसे किया जाता है। भारत की तो कोई बात थी ही नहीं, वो तो बस होस्ट है। हर डिसीजन को इंडिया का प्रेशर बोल देना ग्राउंड रियलिटी से भागना होता है। क्रिकेट में सिंपैथी नहीं चलती, डेडलाइंस चलती हैं, रूल्स चलते हैं। बांग्लादेश ने रूल तोड़ने का डिसीजन लिया, रिजल्ट सबके सामने है। वर्ल्ड कप से बाहर और स्कॉटलैंड अंदर हो गया। क्रिकेट कभी कभी बहुत कोल्ड हो जाता है एंड ये भी क्रिकेट का ही एक पार्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते।